So hello students, so today we are going to start your miscellaneous exercise of 5th chapter, that is complex numbers and quadratic equation. Exercise हम already complete कर चुके हैं, concept हम already कर चुके हैं, उसके videos आपने देख लिए होंगे. Now today we are going to start miscellaneous. So miscellaneous exercise, first question in which he said that evaluate. Miscellaneous exercise, first question. Evaluate iota raised to power 18 plus 1 upon iota raised to power 25, that is whole cube. आपके पास ये है क्वेश्चन. अब आपने इसे इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है. दैट मीन्स यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. तो उस फॉर्म में करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू सिंप्लीफाई. आयोटा रेज टू पावर 18 पावर इवन है, कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9. तो दैट इज -1 टू द पावर 9, दैट इज -1. 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25 है आपके पास. 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25, इट कैन बी रिटन एज दिस. अब 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25 इवन और ऑड में कन्वर्ट करते हैं, तो आयोटा रेज टू पावर 25 इंटू आयोटा. आयोटा रेज टू पावर 24 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1. -1 टू द पावर 12 इज 1. सो वी गेट 1 अपॉन आयोटा. अब आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, सो वी rationalize it. So we get iota upon iota square, और iota square की वैल्यू क्या होती है? -1. तो क्या आ गया? माइनस आयोटा. इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 18 आपके पास आया -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा टू द पावर 3. माइनस दोनों में है, सो वी हैव टू टेक कॉमन. पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा और 1 प्लस आयोटा होल क्यूब हो जाएगा. a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो. माइनस कॉमन ले लिया जिससे हमारी मिस्टेक नहीं होगी आइडेंटिटी अप्लाई करने में. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर. जहाँ जहाँ आयोटा की पावर बड़ी है वहाँ हम सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 1 आयोटा क्यूब, that is iota square into iota minus iota plus 3 iota minus 3, क्योंकि iota square क्या हो जाएगा? -1. रियल और इमेजनरी अलग कर दो. 1 minus 3 is -2 plus 2 iota. माइनस को वापस अंदर ले जाएंगे, we get 2 minus 2 iota. That is in the simplest form or standard form, right? This is your first question. Clear? Second question देखो, miscellaneous exercise. Second question he said that let Z1 and Z2 are two complex numbers. Prove that real part of Z1 Z2 equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. तो आपके पास यहाँ पर क्या है? दो रियल पार्ट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास Z1 और Z2, और हमें प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2. ये प्रूव करना है. लेट Z1 इज a1 plus iota b1 and z2 is a2 plus iota b2. मान लो कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, राइट? x1 प्लस आयोटा y1 मान लो या a b में मान लो. दो कॉम्प्लेक्स नंबर, a1 क्या है? रियल पार्ट z1 का. b1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट z1 का. a2 इज रियल पार्ट ऑफ z2, b2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. हमें क्या निकालना है? रियल पार्ट. किसका? Z1 Z2 का. तो सबसे पहले हम Z1 इंटू Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को.
So when we multiply two simple brackets, we get a1 a2 plus iota a1 b2 plus iota a2 b1 plus iota square b1 b2. तो a1 a2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालोगे तो -b1 b2, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लोगे तो a1 b2 प्लस a2 b1। ये आ गया z1 z2। हमें चाहिए रियल पार्ट किसका, z1 z2 का। तो रियल पार्ट क्या होगा z1 z2 का, a1 a2 माइनस b1 b2, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। उसने रियल की बात की तो हमने रियल लिखा। नाउ आंसर हमें हमारे पास आ चुका है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसे लिखना है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में उसने आपसे मांगा। उसने क्या कहा, किसके इक्वल होना चाहिए था, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 के। अब a1 क्या है आपके पास, इसकी पोजीशन क्या है a1 की, रियल पार्ट किसका, z1 का। तो a1 को मैं क्या लिख रही हूँ, रियल पार्ट ऑफ z1। a2 क्या है, रियल पार्ट किसका, z2 का। तो रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस b1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और b2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट z2 का। और यही हमें फाइंड आउट करना था। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, that we want to find, right? Third question. In third question he said that you have to reduce it in the standard form. आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 1/1 minus 4 iota minus 2/1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota to the standard form। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मीन्स a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो सिंपल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम लें, 1 minus 4 iota into 1 plus iota। तो 1 plus iota minus twice of 1 minus 4 iota, ये एज इट इज 3 minus 4 iota upon 5 plus iota। This is 1 plus iota minus 2 plus 8 iota upon 1 minus 4 iota plus iota minus 4 iota square, और ये एज इट इज 3 minus 4 iota upon 5 plus iota। This is 1 minus 2 minus 1 plus 9 iota upon iota square हो जाएगा -1, तो +4 5 minus 3 iota। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 minus 4 iota upon 5 plus iota से। तो फिर से मल्टीप्लाई कर दें, -3 plus 4 iota plus 27 iota minus 36 iota square upon 25 plus 5 iota minus 15 iota minus 3 iota square। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा, -1, तो ये हो जाएगा +36 minus 3 is 33 plus 27 plus 4 31 iota upon आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा +3, 25 plus 3 is 28 minus 10 आयोटा। ये आ रहा है। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो रैशनलाइज करेंगे 33 plus 31 आयोटा अपॉन 28 minus 10 आयोटा इंटू 28 plus 10 आयोटा अपॉन 28 plus 10 आयोटा। ये आ रहा है आपके पास। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड वी गेट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो a प्लस आयोटा b फॉर्म में लाने के लिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो आपके पास यहाँ से 33
into 28 plus 330 iota plus 31 into 28 iota plus 310 iota square upon 28 square minus 10 iota का होल स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालोगे एंड वी गेट द आंसर इज, जब सॉल्व करोगे देन वी गेट 307 प्लस, ये तो आएगा रियल पार्ट, आयोटा स्क्वायर को -1 डाल के इससे ऐड सब वो करोगे, ऐड माइनस करोगे, सो वी गेट 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442. दैट इज़ योर आंसर. जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आएगी दैट इज़ 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन 542, और यू कैन राइट इट एज रियल पार्ट अलग प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग. सो वी गेट द आंसर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. राइट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. आपके पास 4th क्वेश्चन इन विच ही सेड दैट if x माइनस आयोटा y आपके पास गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. तो आपके पास गिवन है x माइनस आयोटा y इज अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d एंड प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर is a square plus b square upon c square plus d square. तो जब भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और आपको ये निकालना हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विदाउट आयोटा, अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट. क्योंकि हमने कहा था एक्सरसाइज में भी, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने किया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें देन ऑलवेज वी गेट अ रियल पार्ट. राइट. तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे. टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा, आयोटा का साइन चेंज, दैट इज a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई 1 and 2, क्योंकि एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, उसका रियल पार्ट. तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें. सो वी गेट, देखें आपके पास क्या आता है, a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. आंसर हमारे पास आ चुका है, सिर्फ फॉर्म देखनी है. यहाँ होल स्क्वायर चाहिए और यहाँ अंडर रूट नहीं चाहिए, तो कर दो स्क्वायर इन बोथ साइड्स. तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा. वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. हेंस यही आपको प्रूव करना है. राइट.